मध्य प्रदेश के शाजापुर से वरिष्ठ पत्रकार देवकरण चाचा के द्वारा पत्रकारों पर हो रहे झूठे केस एवं जान से मारने जैसी धमकियां और कई जगह तो पत्रकारों पर हमला किया जाता है। इस बीच हमारे वरिष्ठ पत्रकार यूनाइटेड प्रेस क्लब के सदस्य के द्वारा संदेश देकर पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर शासन प्रशासन से गुहार लगाई। शाजापुर से कैमरा पर्सन खालिद खान के साथ जावेद खान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकरण झांझा। आज जो महामारी चल रही हैं कोविड-19 को लेकर, इस बीच में जो पत्रकार जगत पर जो हमले हुए हैं, जान से मारने की धमकी दी गई है पत्रकारों को, लेकिन शासन और प्रशासन ने चौथे स्तंभ पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया है। आज आप देख सकते हैं राजेंद्र जैन, जिसके कार्यालय में घुसकर मारपीट की जाती है, ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य पत्रकारों के साथ में मारपीट, एफआईआर दर्ज, झूठी एफआईआर दर्ज की जाती हैं। अभी यूनाइटेड प्रेस क्लब के कुछ पत्रकारों पर भी हमले हुए, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाई और शासन, प्रशासन, पुलिस अधिकारी बिना जांच के ही पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर लेती हैं। अभी मक्सी पर भी एफआईआर पर झूठी एफआईआर दर्ज व्यापारी द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से पत्रकारों को तुरंत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती हैं, जिसे एक चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। लेकिन जो चौथे स्तंभ के जो अधिकार होते हैं, वो अधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार से अनेक पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं। पत्रकार यदि कोई विज्ञापन किसी संस्था से लगाता है और उस विज्ञापन के पेमेंट के लिए वो कॉल करता है, इस कॉल में विज्ञापन का पेमेंट ना होने पर उसे अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई कार्यालय हो, पत्रकार को ब्लैकमेलर घोषित कर देते हैं। चौथा स्तंभ भी कहते हैं और ब्लैकमेलर भी घोषित कर देते हैं। सभी घटनाएं रूबरू दिखाने वाला एक पत्रकार होता है। पत्रकार अपने जान को जोखिम में डालकर कवरेज करता है, दुनिया को उसका हाल दिखाता है। उसी पत्रकार पर, उसी चौथे स्तंभ पर प्रशासन द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज कर ली जाती हैं। यदि कोई पत्रकार सच्ची घटना दिखा रहा है तो उसके खिलाफ किसी थाने में जाकर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और पुलिस तत्काल पत्रकार के खिलाफ एक्शन ले लेती है। लेकिन यदि कोई पत्रकार पर हमला करता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पत्रकारों को बहुत कोशिश करनी पड़ती है, हर जगह आवेदन देना पड़ता है। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई तो हुई, नहीं तो कोई बात नहीं। कौन सा चौथा स्तंभ सुरक्षित है सरकार में? सरकार बड़े बड़े स्पीच देती हैं, उन भाषणों में कहती हैं चौथा स्तंभ को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन किसी प्रकार से शासन चौथे स्तंभ को
सुरक्षित नहीं रख पाई हैं। क्या चौथा स्तंभ नाम मात्र का रह गया है? क्या चौथा स्तंभ भ्रष्टाचारियों को रोकता है तो उसका सबसे बड़ा गुनाह होता है? हर लोग भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुका है। पत्रकार उसको दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन शासन और प्रशासन के दिग्गज लोग उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस पीड़ा के साथ में मैं आप लोग को जो पत्रकारों के साथ जो घटना हो रही हैं उस पर ध्यान दें, तभी चौथा स्तंभ सुरक्षित रह पाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।